मेरे प्रिय दर्शकों, इस कलियुगी दुनिया में अपने जीवन में कभी भी ऐसी स्त्री के साथ में विवाह मत करना। मित्रों, चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन ऐसी स्त्री से कभी विवाह ना करना और न ही किसी प्रकार का रिश्ता, दोस्ती या फिर संबंध रखना। दोस्तों, आज आप इस कलियुगी दुनिया में जीवन की एक ऐसी सच्ची कहानी से रूबरू होने वाले हो जिससे आपको अपने आसपास की स्त्रियों के बारे में ऐसी राज पता चलेंगे जिसे सुनकर आपका रूह कांप जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस कहानी में आप लोगों को ये सीखने को मिलेगा कि वह स्त्री कैसी हुआ करती है जिनसे अगर इंसान भूल से भी शादी कर ले तो वह बर्बाद हो जाता है। चाहे कितना भी धन कमाए लेकिन हमेशा गरीब ही बना रहता है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज के समय में ये समझना बहुत कठिन है कौन सी स्त्री अच्छी और समझदार और पतिव्रता है। तो मित्रों, बिना किसी देरी के ये पवित्र कथा प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी मृत्युलोक में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वह एक नदी किनारे जा पहुँचे। मित्रों, श्री हरि माँ लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे लक्ष्मी, कितना मनमोहक दृश्य है, चलो कुछ देर यहाँ आराम करते हैं। फिर दोनों लोग नदी तट पर बैठकर बातें करते हैं। प्रिय मित्रों, श्री हरि बोलते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अगर जीवन साथी अच्छा हो, समझदार हो और सुख दुख में साथ देने वाला हो तो जीवन सुखमय होता है, और यही अगर जीवन साथी अच्छा न मिले, धोखेबाज हो तो जीवन नरक बन जाता है। हे देवी लक्ष्मी, जब एक स्त्री किसी की जीवन साथी बनती है, उसके साथ पूरी जिंदगी व्यतीत करती है, उसके बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फिर माँ लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, आप सही कह रहे हो, अगर अच्छी जीवन संगिनी न मिले तो किसी भी इंसान की जिंदगी एक पल में बर्बाद हो जाती है, वह अमीर से गरीब बन जाता है। माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे बताएं वह कौन सी बात है, स्त्री में वह कौन सा गुण होता है जो हर एक इंसान को उसके विवाह से पूर्व अपनी जीवन संगिनी में देखना चाहिए और पता होना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं आपको यह बातें एक कहानी के जरिए बताता हूँ, आप बस कहानी को ध्यान से पूरा सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता। तो चलिए आप लोगों का समय ज्यादा बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं जीवन की एक सच्ची कहानी की तरफ। इसके अलावा हे माता लक्ष्मी, जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखें, उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनका घर हमेशा धन धान से भरा रहे। हे देवी, प्राचीन काल की बात है, एक नगर जो कि गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ था। उस नगर में एक बहुत ही दयावान राजा अपनी पत्नी और 3 राजकुमार के साथ रहता था। वह राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, जिसकी वजह से पूरी प्रजा बहुत खुश रहती थी। पूरे राज्य में चारों तरफ खुशहाली छाई रहती थी। राजा अपनी रानी और तीनों राजकुमारों से अत्यंत प्रेम करता था। और हे देवी लक्ष्मी, पहले के राजा महाराजाओं को ये शौक हुआ करता था जंगल में शिकार का खेल खेलने का। तो जो राजा के 3 बेटे थे, उनमें से सबसे बड़ा बेटा एक दिन अपने अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे शिकार खेलने जाना है। तो राजा ने कहा, ठीक है, तुम बेशक जाओ, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, तुम शिकार खेलने उत्तर, पूर्व और पश्चिम दिशा में जाना, लेकिन दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार करने के लिए गया, और जंगल में शिकार करते करते पूरा दिन बीत गया, परंतु उसके हाथों से एक हिरण का वध तक नहीं हुआ। उसने एक भी हिरण को नहीं मार पाया। वह शिकार की तलाश में जंगल में इधर उधर घूमता रहा। घूमते घूमते वह दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। वह अपने पिताजी की बात भूल गया और काफी दूर निकल गया। और हे देवी पार्वती, उसने सामने देखा एक बहुत घना जंगल था। उसने सोचा अब आगे जाना ठीक नहीं है, रात भी होने वाली है,
इसलिए वह घर की तरफ मुड़ा। हे देवी पार्वती, वह मुड़ने ही वाला था कि तभी अचानक से सामने घने जंगल में से एक पागल इंसान निकल कर के बाहर आया। वह बहुत ही अजीब सा दिख रहा था। वह व्यक्ति फटे हुए कपड़े पहना हुआ था और उसका व्यवहार भी थोड़ा अजीब सा था। वह खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और कंधे पर तोता बैठा हुआ था। उस इंसान और तोते के बीच में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। श्री हरि कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, फिर वो राजकुमार जो कि शिकार करने आए हुए था, वो उस पागल व्यक्ति के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हो, तुम यहाँ जंगल में क्यों भटक रहे हो। लेकिन वह पागल व्यक्ति कुछ नहीं बोलता और उसे बहुत ही तेज की भूख लगी होती है, क्योंकि वह पागल व्यक्ति बहुत भूखा था। इतने में ही राजकुमार अपने थैले में से कुछ लड्डू निकाल करके उस पागल व्यक्ति को देते हैं और भूखा व्यक्ति लड्डू को देखते ही लपक लपक कर खाने लगा। इतने में ही राजकुमार उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आखिर कौन हो आप और इस घने जंगलों में अकेले क्यों भटक रहे हो, आपका परिवार कहाँ है। ये सुनते ही उस पागल व्यक्ति के हाथ से लड्डू छूटकर जमीन पर गिर जाता है और उस पागल व्यक्ति की आंख भर आती है। वह फूट फूट कर रोने लगता है और यह सब देखकर राजकुमार बहुत हैरानी में पड़ जाता है और उस पागल व्यक्ति से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हो। तभी उस पागल व्यक्ति के कंधे पर जो तोता बैठा हुआ था, वह कहता है, मेरे मालिक अपने बेटे के कारण इस स्थिति में जंगल में भटक रहे हैं। फिर राजकुमार कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ इनके साथ में। तब तोता कहता है, इनके पास वाले नगर में एक लड़की है जिसका पिता एक राजा है और वह अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं, परंतु वह लड़की शादी करने के लिए तो तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है। वह लड़की उस इंसान से शादी करना चाहती है जो उसके प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसलिए जो कोई शादी की इच्छा लेकर उसके पास में जाता है, वह उससे एक सवाल पूछती है और अगर कोई व्यक्ति उस सवाल का उत्तर दे देगा, उसके साथ में वह विवाह कर लेगी, और अगर सवाल का उत्तर नहीं दे पाता है तो उसका शीश कटवा देती है। और इसी चक्कर में इनका एक पुत्र था जो कि उस स्त्री के द्वारा मारा गया और मेरे मालिक ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और इसी वजह से इनका राज्य भी अब उस स्त्री के कब्जे में है। इतनी बात होते ही वह व्यक्ति वहां से चला जाता है और यह सारी बात सुनकर राजा के दिल और दिमाग में उस राजकुमारी वाली बात बैठ जाती है और वापस महल की तरफ लौटते समय भी पूरे रास्ते उसी राजकुमारी का ख्याल उस राजकुमार के दिमाग में चलता रहा। राजा जब लौटकर अपने घर आए तो घर आकर के रात्रि में लेटकर आराम तो कर लिया, लेकिन सुबह में भी वही राजकुमारी के ख्यालों में डूबे हुए थे। अब राजा से रहा नहीं गया और वह शीघ्र ही अपना घोड़ा पर सवार होकर उस राजकुमारी के महल की तरफ चल देते हैं। हे देवी, तभी राजकुमार के माता पिता उनसे पूछते हैं कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तब राजकुमार कहता है कि हमारे बगल वाले राज्य में एक राजकुमारी रहती है और वह विवाह करना चाहती है, परंतु उस राजकुमारी का ये कहना है कि उसका कोई प्रश्न है कि जो कोई उसके प्रश्न का उत्तर दे देगा वो उसके साथ विवाह कर लेगी और जो नहीं दे पाता उसका सर कटवा देती है। अब तक उसके चक्कर में कई लोग मारे गए हैं और कई राज्यों को वह स्त्री अपने कब्जे में ले रखी है। ये सुनकर राजकुमार के माता पिता ने राजकुमार को बहुत रोकने की कोशिश की, परंतु राजकुमार ने उनकी एक भी नहीं सुनी और राजकुमारी के महल की ओर निकल जाते हैं। महल पर पहुंचते ही राजकुमार ने विवाह का प्रस्ताव रखा तो राजकुमारी कहती है कि मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तभी मैं आपसे विवाह कर पाऊंगी, और अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आपका सर कटवा दिया जाएगा। राजकुमार ने इस शर्त को स्वीकार कर लिया और बोला, राजकुमारी पूछिए आपका क्या प्रश्न है।
मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। फिर राजकुमारी अपना वह एक प्रश्न पूछती है जो अभी तक कई लोगों से पूछती आ रही थी। और जब राजकुमारी ने प्रश्न पूछा तो वह राजकुमार देखता रह गया। जब उत्तर नहीं आया तो राजकुमार का शीश कटवा दिया गया। फिर माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, ऐसा कौन सा प्रश्न था जो कि राजकुमारी सभी पूछती थी, लेकिन कोई भी इनके प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता था। तब श्री हरि कहते हैं, हे देवी, इसके बारे में आपको आगे कथा में पता चलेगा कि राजकुमारी ऐसा क्यों करती थी। क्यों हर वह व्यक्ति जो राजकुमारी से शादी करना चाहता था उससे वही एक सा प्रश्न पूछा करती थी। जब बड़े वाले भाई मारा गया, वह वापस अपने महल न लौट सका तो उसके परिवार वालों को चिंता होने लगी। तब दूसरे नंबर के राजकुमार राजा ने विचार किया कि वह राजकुमारी के पास जाएगा और अपने भाई का बदला लेगा। परंतु जैसे ही राजकुमारी उसके सामने आती है तो वह राजकुमार भी उस राजकुमारी को देखकर उन पर मोहित हो जाते हैं और खुद में सोचते हैं कि यह कितनी सुंदर स्त्री है, काश मैं इनसे विवाह कर पाता। लेकिन फिर राजा राजकुमारी से पूछता है कि मेरे बड़े भाई कहाँ हैं? तो राजकुमारी कहती है कि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। ये सब सुनकर राजकुमार फिर से सोच में पड़ जाते हैं। तब राजकुमारी राजकुमार से कहती है, क्या सोच रहे हो? तब राजकुमार कहता है कि आप कितनी सुंदर हो, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। तो फिर राजकुमारी कहती है, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, पहले आपको उस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। तो राजकुमार कहता है कि ठीक है, आप अपना प्रश्न पूछो। लेकिन हे देवी, वह दूसरे वाले राजकुमार भी उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं और उनका भी सर कटवा दिया जाता है। इसी प्रकार उस राजकुमारी से विवाह के चक्कर में उस राजा के 3 लड़के थे, उनमें से 2 लड़के मारे गए। अब बचा सबसे छोटा वाला, वह भी अपने घोड़े को लेकर राजकुमारी के महल की ओर चल देता है। उनके माता पिता ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन छोटे वाले भाई ने इनकार करते हुए कहता है, हम जा रहे हैं पिताजी उस हत्यारी राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने, या तो मैं उस हत्यारिन से बदला लेकर के वापस आऊंगा, अन्यथा आप ये समझ लेना कि आपका कोई बेटा था ही नहीं। उनके माता पिता ने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बदला लेने के चक्कर में चल देता है। रास्ते में जाते जाते उस लड़के ने विचार किया कि जैसे मेरे भाई गए थे और मारे गए, अगर मैं भी वैसे गया तो मैं भी मारा जाऊंगा, लेकिन जाऊंगा तो जरूर। पर कुछ सोच समझने के बाद उसने क्या किया कि उस राजकुमारी की महल से थोड़े हटकर एक बाग था, उसने अपने घोड़े को वहीं पर छोड़ दिया और उस बाग के अंदर चला गया। और राजकुमारी वहां पर उस शांत वातावरण में विश्राम करने के लिए आया करती थी। और उस बाग में एक सरोवर था और उस सरोवर के किनारे वह राजकुमार एक आम इंसान के वेशभूषा में खड़ा हो गया। सुनो देवी लक्ष्मी, अब आगे सुनो, ये बहुत ही अलौकिक कहानी है। जब राजकुमार सरोवर के किनारे खड़ा था और तभी राजकुमारी अपने कुछ सहेलियों के साथ बाग में आ गई और आराम करने लगी। कुछ समय बाद राजकुमारी ने अपनी एक सहेली से कहा कि हमें पानी ला कर दो, हमें बहुत तेज प्यास लगी है। अब उस राजकुमारी की बात को सुनकर उसकी एक सहेली ने हाथ में बर्तन लेकर के उसी सरोवर पर जल लेने के लिए आ गई, जिस सरोवर पर वह राजकुमार आम इंसान के रूप में पहले से ही खड़ा था। जब उसकी सहेली ने सरोवर के पास एक अजनबी को देखा तो वह उसके पास गई। उस राजकुमार के रंग रूप को देखकर वह सहेली उन पर मोहित हो गई। वह राजकुमारी की सहेली फिर जल लेकर के आई और राजकुमारी को पिलाया, फिर तुरंत लौट कर के सरोवर के पास चली गई और उसने जाकर के उस राजकुमार यानी कि उस आम आदमी से कहती है कि आप कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको देखते ही आपके रूप पर मोहित हो गई हूँ।
और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। फिर राजकुमार कहता है कि वह तो ठीक है, लेकिन आप कौन हो? फिर वह लड़की कहती है कि मैं राजकुमारी की सहेली दुर्गा हूँ। ये सुन करके फिर हे देवी लक्ष्मी उस राजकुमार को दुर्गा अपने साथ अपने घर ले जाती हैं और दुर्गा अपने आंगन में चारपाई बिछा करके उस राजकुमार को बैठा दिया और उसके बाद में भोजन करवाया और फिर कहती है कि आप क्या सोच रहे हो? आप विश्वास करिए, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे रूप के ऊपर दीवानी हो चुकी हूँ। मैं तुमसे प्रेम कर बैठी हूँ। जब इतनी बात उस राजकुमार ने सुनी तो वह राजकुमार रोने लगता है। राजकुमार के आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और कहने लगा, मैं इसलिए सरोवर में घूम रहा था क्योंकि यह जो तुम्हारी राजकुमारी है इतनी हत्यारी है, जिसने अब तक कई लोगों के सर कटवा दिए हैं और उन्हीं में हमारे 2 भाई मारे गए। तो मैं अपने भाइयों का बदला लेना चाहता हूँ। इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे ये बताओ कि वह राजकुमारी कौन सा सवाल पूछती है। तब दुर्गा कहती है, वह तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप हमसे वादा की कि आप हमसे ही शादी करेंगे। तो देवी लक्ष्मी दुर्गा ने एक तरफ तो राजकुमार से शादी करने का वादा करवा लिया, तो वही दूसरी ओर उसे यह डर भी लग रहा था कि अगर हम इनको वहां जाने देंगे तो पता नहीं यह वहां से लौट करके आएंगे भी या नहीं। तो फिर राजकुमार दुर्गा से कहता है कि मैं जरूर तुमसे विवाह करूंगा। लेकिन राजकुमारी से अपने भाइयों का बदला लेने के बाद जब राजकुमार ने दुर्गा से इतना कहा तो दुर्गा को राजकुमार के ऊपर विश्वास हो गया। तो फिर दुर्गा ने राजकुमार को राजकुमारी के बारे में बताना शुरू किया और दुर्गा ने कहा कि वह हर एक इंसान से केवल एक ही प्रश्न पूछती है। वह ये प्रश्न है कि गुल सरोवर की क्या कहानी है। तब राजकुमार ने दुर्गा से कहा कि आपको अगर प्रश्न पता है तो इसका उत्तर भी अवश्य पता होगा, आप हमें इसका उत्तर सुना दीजिए। लेकिन दुर्गा तुरंत हाथ जोड़ करके बोली, हे महाराज, अगर मुझे उत्तर के बारे में मालूम होता तो चाहे कुछ भी हो मैं आपको इसके बारे में जरूर बताती, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ। दुर्गा कहती है, राजकुमारी के राज्य में एक साधु रहता है, सिर्फ उन्हीं को ये गुल सरोवर वाली कहानी पता है और उसने ही राजकुमारी को ये सलाह दी है कि अगर तुमसे कोई शादी करना चाहे तो तुम उससे गुल सरोवर की कहानी के बारे में पूछो। हालांकि यहाँ तक राजकुमारी को भी इस कहानी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, फिर भी राजकुमारी यह प्रश्न पूछा करती है क्योंकि वह उस साधु से प्रेम करती है। तब राजकुमार ने दुर्गा से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने हमारा काम थोड़ा आसान कर दिया, अब हम जाते हैं। पहले गुल और सरोवर की कहानी के बारे में पता करने की इसकी कहानी क्या है, इसलिए आप यहीं पर इंतजार करिए और हम वापस लौट करके जरूर आएंगे। तब दुर्गा बोलती है, हे महाराज, गुल सरोवर की कहानी कहाँ मिलेगी आपको? मैं आपको वो बता सकती हूँ, लेकिन वहाँ से जिंदा लौटना नामुमकिन है, वहाँ से जिंदा नहीं लौट पाओगे। राजा बोले, क्यों नहीं लौट पाएंगे? तब दुर्गा बोली, रास्ते में बहुत खतरा है, इसलिए आप वहाँ मत जाइए, इस जिद को छोड़ दीजिए, आप अपने भाइयों का बदला नहीं ले पाओगे, आप हमारे साथ विवाह कीजिए और बदला लेने के बारे में भूल जाए। उस राजकुमार ने कहा, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, चाहे संकट कितने भी हो, लेकिन मैं जाऊंगा जरूर और अपने भाइयों का बदला जरूर लूंगा। तो दुर्गा ने सोचा कि अब हम चाहे इनको कितना भी रोकने की कोशिश करें, लेकिन यह नहीं रुकेंगे। तो फिर दुर्गा ने खुद एक घोड़ा और एक तलवार राजकुमार के हाथ में दिया और कहा कि यह घोड़ा और ये तलवार तुम्हारे काम आएगी, इसलिए आप एक काम करना, यहाँ से ठीक दक्षिण दिशा की तरफ जाओ और जब आप दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे तो आगे आपको गुफा में एक शेर मिलेगा और उस शेर से आपको डरना नहीं है, क्योंकि वह शेर बूढ़ा हो चुका है, जिस वजह से वह शिकार नहीं कर पाता।
और बहुत भूखा रहता है। जब आप उसके पास जाओगे तो इस तलवार के मदद से रास्ते में उस शेर के लिए कुछ खाने को जरूर ले जाना, और जब वह शेर गुफा से बाहर आए तब उसके सामने ये खाने की चीज रख देना, वह उसे खा करके तुम्हारी मदद जरूर करेगा। बस इतना ध्यान रखना कि आप जब जंगल में थोड़ा आगे बढ़ोगे तो आप समुद्र के किनारे पहुंच जाओगे, तो वहां से आगे आपको समुद्र के उस पार जाना होगा। और इतना कहकर दुर्गा राजकुमार को विदा कर देती है और राजकुमार दक्षिण दिशा में जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जाते समय दुर्गा बोलती है, महाराज भूल मत जाना, लौट करके जरूर आना। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपका जीवन भर इंतजार करूंगी, मुझे आप भूलोगी तो नहीं। तो उस राजकुमार ने विश्वास दिलाते हुए बोला कि आप चिंता मत करो, मैं लौट करके जरूर आऊंगा और तुमसे विवाह करूंगा, इसलिए आप तनिक भी चिंता मत करो। अब वह राजकुमार धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा तो दुर्गा के मुताबिक उसको एक शेर का गुफा मिला, जिसमें वही एक बूढ़ा शेर था जिसके बारे में दुर्गा ने राजकुमार को बताया था, और साथ में ये भी कहा था कि आप रास्ते में इस तलवार की मदद से उस बूढ़े शेर के लिए कुछ खाने को ले जाना। तो वह राजकुमार बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस शेर के सामने खाना रख देता है। चूंकि शेर बहुत भूखा था तो वह खाना देखते ही बहुत खुश हो जाता है और लपक कर खाना शुरू कर देता है। राजकुमार देखता है कि अब तो शाम हो चुकी है, जिस वजह से हल्का हल्का ठंड भी लगने लगती है और कुछ देर में अंधेरा भी हो जाएगा। तो वह क्या करता है कि आसपास से कुछ लकड़ियां इकट्ठा करके ले आता है और गुफा के सामने थोड़ा सा आग जला लेता है। तब उसी आग के पास में आकर वह शेर राजकुमार के बगल में बैठ जाता है और राजा उस शेर को सहलाने लगता है और कुछ समय बाद राजकुमार को आंख लग जाती है। राजकुमार वहीं पर सो जाता है। फिर अगले सुबह होते ही राजकुमार उस शेर के साथ जंगल में आगे दक्षिण दिशा की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते जंगल में राजकुमार को आगे कई मुसीबतें आती हैं। कई तरह के जानवर राजकुमार के सामने आते हैं, लेकिन उस बूढ़े शेर की दहाड़ से सभी जानवर डर के भाग जाते हैं। और इसी तरह राजकुमार उस बूढ़े शेर के साथ चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही देखते हैं कि थोड़े दूर पर एक व्यापारी कई हाथियों पर सामान लादकर कुछ सैनिकों के साथ समुद्र के तट पर खड़े हैं। अब वह राजकुमार उस व्यापारी के पास जाता है तो व्यापारी उससे पूछता है कि कौन हो आप, यहाँ क्या कर रहे हो। फिर राजकुमार अपने साथ बीती हुई घटना को उस व्यापारी को बताता है और कहता है, मुझे किसी भी तरह समुद्र के उस तरफ जाना है। इतने में ही व्यापारी देखता है कि समुद्र के उस पार से उसकी नाव आ रही है, जिस पर वह व्यापारी सामान को रखवा कर समुद्र के उस पार पहुंच जाया करता है। नाव के समुद्र के किनारे पहुंचने के बाद वह व्यापारी सामान को नाव पर रखवा देता है और इतने में वह राजकुमार उस व्यापारी से कहता है कि आप कृपा करके मुझे भी इस नाव की मदद से समुद्र के उस पार पहुंच दें। फिर व्यापारी ने कहा, अगर अब इस नाव पर थोड़ा सा भी वजन बढ़ेगा तो यह नाव डूब सकती है, मुझे माफ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार ने कहा, अब तो आप सब कुछ जानते हैं मेरा समुद्र के उस पार जाना कितना जरूरी है। आप एक काम करिए, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं और यह गले की चैन, इसको आप रख लीजिए, परंतु मुझे इस नाव से जाने दीजिए। दोस्तों, वह व्यापारी बहुत ही लालची था, इसलिए वह राजकुमार के दिए हुए सोने की सिक्के और उसकी चेन रख लेते हैं और नाव में से कुछ सामान उतरवा देता है और राजकुमार को उस नाव पर बिठा लेता है। और इसी तरह राजकुमार उस नाव पर बैठकर समुद्र के उस पार गुल और सरोवर की कहानी की तलाश में निकल जाते हैं। ठीक 15 दिन बाद राजकुमार समुद्र के उस पार एक नगर में पहुंच जाते हैं और नगर में गुल और सरोवर की कहानी के तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। और देखते देखते वह राजकुमार एक राज्य में पहुंचते हैं और जिस राज्य में वह पहुंचे उस राज्य के राजा का नाम सरोवर था होता है।
वहां पर पहुंचकर राजकुमार देखता है कि सरोवर नाम के राजा के राज्य में नृत्य कला का आयोजन होता था और वहां पर कई लोग आया करते थे और संगीत बजता था, नृत्य होता था, सभा में चारों ओर आनंद का माहौल था। और राजकुमार ने क्या किया कि उन्हीं लोगों के बीच में जाकर बैठ गया। अब 3-4 दिन लगातार वहां पर आता है और चुपचाप चला जाता है, लेकिन किसी से कुछ नहीं कहता। एक दिन सरोवर नाम के राजा की नजर उस पर पड़ गई और सरोवर नाम के राजा ने उसको सभा के अंत में बुलाया और उससे कहा, मैंने आपको देखा कि आप 3-4 दिन से आते हो, ना किसी से कुछ कहते हो और न ही किसी से कुछ बोलते हो। आप इस राज्य के नहीं लगते हो, इससे पहले कभी यहाँ दिखाई भी नहीं दिए। कौन हो आप, क्या करना चाहते हो? राजकुमार को तो गुल और सरोवर की कहानी पता करनी थी और उन्हें अच्छी तरीके से पता था कि इस कहानी के बारे में सरोवर नाम के राजा को जरूर पता होगा। इसलिए राजकुमार सरोवर नाम के राजा से कहता है, महाराज मैं कुछ संगीत गाना चाहता हूँ। ये सुनकर सरोवर नाम के राजा उनसे बोलते हैं कि ठीक है, आप सुनाइए। और इतने में सरोवर नाम के राजा के इशारे पर पीछे से ढोल बजने लगते हैं और राजकुमार संगीत गाने लगते हैं। उस राजकुमार ने इतना सुंदर संगीत सुनाया कि पूरी सभा बैठी हुई वाह वाह करने लगी। राजा खुश हो गया और राजा ने खुश होकर के बोला, हम तुम्हारे इस गायकी से इतने खुश हैं, इतने खुश हैं कि आप चाहे तो वो मांग सकते हो। आप जो मांगोगे हम आपको वह जरूर देंगे, ये हमारा वचन है। फिर राजकुमार कहने लगा, महाराज ऐसा ना हो कि मैं मांगूं और आप अपना पैर पीछे खिसका ले, इसलिए एक काम कीजिए, आप रहने दीजिए। जो कुछ भी है वह ठीक है और जैसे भी है ठीक है, हम जैसे हैं अच्छे हैं। तो उस राजा ने कहा, नहीं आप मांगो, ऐसा कुछ नहीं है, आप जो कहोगे वह हम आपको देंगे, आपकी जो इच्छा हो वह आप मांगना। अब उस राजकुमार ने कहा, है महाराज मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए। फिर कुछ दिन बाद एक दिन मौका देख उस राजकुमार ने सरोवर नाम के राजा से बोला, मुझे केवल आप गुल और सरोवर की कहानी बता दीजिए। उस सरोवर नाम के राजा को पसीना आ गया। जो सरोवर नाम का राजा था उसने कहा, तुमने ये क्या मांग लिया? तुम मुझसे मेरा पूरा साम्राज्य मांग लेते तो वह भी मैं तुम्हें खुशी खुशी दे देता, लेकिन तुमने मुझसे ये कैसा सवाल पूछ लिया? इसकी कहानी मैं जानता हूँ, लेकिन मैं वह तुम्हें बता नहीं सकता। तभी राजकुमार ने कहा, महाराज कुछ समय पहले आपने ही तो ये कहा था कि आप जो मांगोगे हम आपको वह दे देंगे, इसलिए आप केवल मुझे वही गुल और सरोवर की कहानी सुना दीजिए कि आखिर इस कहानी का क्या राज है। अब महाराज अपने ही दिए हुए वचनों में फंस जाते हैं और कहने लगे, अगर तुम्हारी यही इच्छा है, बार बार तुम यही जिद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी तो सुना दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कहानी खत्म होने के तुरंत बाद हम तुम्हारा सर कटवा देंगे। अगर तुम इस बात पर राजी हो तो हम तुम्हें गुल और सरोवर की कहानी बताते हैं कि आखिर गुल और सरोवर की कहानी क्या है। राजकुमार ने कह दिया, ठीक है, आप मेरा सर काट लेना, लेकिन आप कहानी जरूर सुना दो। सरोवर राजा बोले, ठीक है, हम तुम्हें जरूर सुनाएंगे। तब महाराज मंत्रियों को इशारा दिया और नौकरों को भी इशारा दिया। अब नौकर चले हैं कारावास की तरफ। राजकुमार वहीं बैठा हुआ देख रहा है। वह देखता है कि नौकर क्या लेकर के आए हैं, कि एक लड़की है, वह बहुत सुंदर है, उसके शरीर पर फटे पुराने वस्त्र है और उसके हाथों में पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई है, वह चल नहीं पा रही थी और इसीलिए नौकर लोग मार लगाते हैं। अब वह राजकुमार देखता रह गया, ये क्या है, उसकी समझ में नहीं आए। तब तक उस लड़की को लाकर के सरोवर महाराज के सामने खड़ा कर दिया। अब राजकुमार के सामने उस सरोवर नाम के राजा ने कहानी शुरू की। तुम सुनना चाहते थे गुल सरोवर की कहानी, क्या है? तो सुनिए, मेरा ही नाम है सरोवर राजा, मैं ही हूँ वह सरोवर और गुल ये लड़की है।
जो तुम्हारे सामने हथकड़ी और बेड़ियों में जकड़ी है। जो तुम ढूंढ रहे हो वह कहानी हमारी ही है। राजा बोले, सुनो हमारी कहानी क्या है। मैं विवाह से पहले एक बार जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। तो वहाँ ये लड़की अपनी सहेलियों के साथ बाग में बैठी हुई थी कि उस दिन बाग में घूमते घूमते हम इसके पहुँच गए। तो हमारी नज़र इस स्त्री के ऊपर पड़ी। यह गुल नाम की लड़की जो तुम्हारे सामने खड़ी है, इसकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी और इसे देखकर हम इस पर मोहित हो गए और हमें देख कर के ये भी हम पर मोहित हो गई। मैं इस स्त्री के रूप पर इतना मोहित हो गया कि मैं इसके रूप का दीवाना हो गया। अब क्या बताएं, इस लड़की को देखकर हम तो कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन इस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया और कहा, कौन हो आप, कहाँ से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्या देख रहे हो। तो फिर मैंने उलझी हुई आवाज में से जवाब दिया, मेरा नाम सरोवर है,